अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इस वक्त अयोध्या ऐसा लगता है कि किसी समागम में है, जहां रामोत्सव की धूम नजर आ रही है। और इसलिए इंडिया टीवी की टीम भी इस वक्त अयोध्या नगरी में मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और इस वक्त मेरे हाथ में जो एल्बम है, इसकी अपनी खासियत है। आप जानते हैं, आज से 20-25 साल पहले लोगों के अंदर टीवी देखने का वो चाव तो था, लेकिन साधन उतने नहीं थे। आप जानते हैं, आज से 20-25 साल पहले लोगों के हाथ में इस तरीके के स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। लोग सब कुछ कैमरे में कैद करते थे। जिंदगी इतनी डिजिटल नहीं थी जितनी अब हो गई है। इसीलिए आज ये एल्बम, इन तस्वीरों को दिखाना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। राम जन्मभूमि का ये जो आप पास देख रहे हैं और इसमें जिस व्यक्ति की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है प्रोफेसर महेंद्र त्रिपाठी। अब प्रोफेसर महेंद्र त्रिपाठी जी की पहचान ये है कि वो अयोध्या प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर जो आंदोलन चला, उसे उन्होंने करीब से कवर किया है। महेंद्र जी, मैं आपका क्या स्वागत करूं? आप मेरा स्वागत करिए, मैं आपके नगर में हूं। अब इन तस्वीरों को आप खुद बताइए। खासतौर मीनाक्षी जी का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि राम की पैड़ी पर आप विराजमान हैं और आप बहुत तेज तर्रार इंडिया टीवी के एंकर हैं। और ये 32 वर्षों की जो मेरी फोटो का एल्बम है, जिसमें राम भक्त नरेंद्र मोदी भी मेरे कैमरे में कैद हुए हैं, क्योंकि मैं राम जन्मभूमि स्टूडियो चलाता था। तो 14 जनवरी 1992 राम भक्त नरेंद्र मोदी अयोध्या का रामलला का दर्शन करने आए थे। जब ये राम भक्त बोल रहे हैं तो मैं वो तस्वीर दिखा देती हूँ। उस वक्त नरेंद्र मोदी ना गुजरात के मुख्यमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री होना तो दूर की बात है, लेकिन वो राम जन्मभूमि के आंदोलन से कैसे जुड़े हुए थे, वो इन तस्वीरों में आप देखें। मुरली मनोहर जोशी दिखाई दे रहे हैं। राम मुरली मनोहर जोशी जी उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो उन्हीं के साथ आए थे। एकता यात्रा उस समय निकली हुई थी। वही एकता यात्रा 26 जनवरी 1992 को कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा झंडा भी मोदी जी ने फहराया था। तो उससे पहले वो रामलला दरबार में आए थे। तो मैं वहाँ राम जन्मभूमि स्टूडियो चलाता था, पत्रिकाओं के लिए फोटोएं भी खींचता था। तो मेरा परिचय मुरली मनोहर जोशी जी से था पहले से। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ जो हैंडसम पर्सनालिटी खड़े हैं, उनका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात के नेता हैं। तो मैंने दोनों लोगों की तस्वीर खींची और उसके बाद जब वो लोग रामलला के दर्शन करने लगे, तो मैं पीछे पीछे कैमरा लेके तस्वीरें खींच रहा था। तो मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी लगभग 10 मिनट तक रामलला के दरबार में खड़े रहे। तो मुझे लगा जैसे रामलला से कोई वो उनकी वार्ता हो रही हो। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछ ही लिया, क्या रामलला से आप कोई बातचीत कर रहे हैं या कोई संकल्प ले रहे हैं? तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि ये अभी नहीं बताऊंगा, ये बाद में इसका मैं खुलासा करूंगा, आज नहीं बताऊंगा। फिर मैंने उनसे एक बात पूछ लिया कि ये बताइए कि दोबारा आप रामलला दर्शन कब करेंगे? तब उन्होंने कहा था कि मैं तभी आऊँगा जब रामलला का मंदिर बनेगा। तब मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया कि अभी तो कोई मुकदमे का फैसला आया नहीं, अभी सब हो रहा है, तो कैसे ये कह रहे हैं? फिर उसके बाद मैंने अपने कुछ दोस्तों से बताया कि एक भक्त रामलला में ऐसा भी आया है। मैंने उससे पूछा है कि दोबारा कब आएंगे? तो वो बता रहे हैं कि जब मंदिर बनेगा तब आएगा, तब आएंगे। तो हमने कहा कि ये कैसे कह रहे हैं? हो सकता है रामलला जी की कोई प्रेरणा हो, इनके कार्यकाल में शायद मंदिर बन जाए। ऐसी सोच मैंने बात को टाल दिया। उसके बाद मैंने तस्वीरें जो पता लिखाया गया था मैंने भेज दिया। तो उसके बाद पता चला कि गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। तब लोगों ने मुझसे कहा, अरे जिसकी तस्वीर आपने खींची थी राम भक्त की, वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, तो आप जाइए मिलिए। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं मिलने जाऊँगा। तो देखते देखते 4 बार मुख्यमंत्री बन गए और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, तब मेरे सारे शुभचिंतक, मेरे मित्रों ने बहुत दबाव डाला, करे आपने जिसकी तस्वीर खींची वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और आप जाइए। उसके आगे की कहानी तो हमें पता है, और इसलिए हम ये कहते हैं ना, तुलसीदास जी की ही शब्दों में, होई है सोई राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। लेकिन वो एक जो आपको आगे की बात हम बताने जा रहे हैं, हाँ। क्योंकि फिर वो 29 वर्ष तक अयोध्या नहीं आए दोबारा। बिल्कुल तो सही। ये सवाल उठता था, विपक्ष कहता था कि सब जगह जाते हैं, ये रामलला दर्शन करने क्यों नहीं आते? तो मैंने यही तस्वीर को वायरल किया सारे चैनलों पर और मैंने बताया कि इन्होंने संकल्प ले रखा है कि मैं तभी आऊँगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। और अपने संकल्प को उन्होंने 5 अगस्त 2020 को
राम मंदिर की आधारशिला रख के पूरा किया। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति जो है दर्शनार्थी के रूप में आता है और वो संकल्प लेता है और 32 वर्ष बाद वो प्रधानमंत्री बन जाता है। उसके बाद वो संकल्प पूरा होता है। मैं कुछ और तस्वीरें भी जो है दर्शकों को दिखा दूं। बाबूजी कहते हैं कल्याण सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने 6 दिसंबर को ढांचा गिर गया तब उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी ले ली कि किसी कारचौकों पर मुकदमा न चले। तो वो 7 दिसंबर को अयोध्या दिगंबर अखाड़े में आए थे। उस समय राम मंदिर आंदोलन के महानायक परमहंस रामचंद्र दास जी से तो उनसे आशीर्वाद लिया था। तो वो वहीं मेरी मुलाकात हो गई थी। तो ये तस्वीर इसी समय की है। अशोक सिंघल जी को भी हम देख रहे हैं। अशोक सिंघल जी हमें सम्मानित कर रहे हैं 92 में, इसलिए कि हमने जितने भी समतलीकरण होते जो मंदिर के अवशेष निकलते तो मैं कैमरे में कैद करता था जी। तो मेरी दी हुई तस्वीरें सारी न्यायालय में दी गई। जब फैसला आया कि यही बाबरी मस्जिद नहीं है, राम मंदिर है, तो वो उस बात के लिए मुझे सम्मानित किए हैं। उमा भारती जी भी दिखाई दे रही है 91 के आसपास आई थी, जब उन्होंने अपना पहचान छिपाने के लिए इस तरह से किया था, क्योंकि मुलायम सिंह ने 90 में गोली चलवाई थी। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए, इस वजह से उन्होंने बाल उतरवाए थे। ये खुदाई में निकला था भोले शंकर की मूर्ति। जब राम जन्मभूमि की खुदाई समतलीकरण हो रहा था तब ये मूर्ति निकली थी। ये भी है। और ये जो है राजमाता सिंधिया हैं, विनय कटियार हैं और साध्वी रितंबरा जी, ये सब कारचौकों को संबोधित कर रही हैं। ये रामलला का पुराना दरबार है और ये उस समय के डीएम एसएसपी हैं, नेत्राम डीएम थे, एसएसपी। अच्छा, एक ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, कैसा लग रहा है। ये तस्वीर उस समय जब विवादित ढांचा गिरा नहीं था तब आडवाणी जी रथ यात्रा लेके आए थे, जिस समय लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने बाद में अरेस्ट करा दिया था, लेकिन उसके पहले वो रामलीला का दर्शन किए थे। तो वो जब परिक्रमा कर रहे थे तब मैंने तस्वीर खींची थी और बाबूजी लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ मैं भी खड़ा हूँ, देखिए कैमरा लिए जी। ये राम मंदिर आंदोलन के महानायक परमहंस रामचंद्र दास जी की तस्वीर है, जो एक सभा को संबोधित भी कर रहे हैं। और आगे देखिएगा आप, तो इसमें भी और कई चीज़ें रोचक मिलेंगी। और ये भी राजमाता सिंधिया, यही सारे साक्ष्य हैं जो न्यायालय में दिए गए, जिससे फैसला आया कि ये राम मंदिर है, बाबरी मस्जिद नहीं है। तो ये सारे वही सबूत हैं जो हमने चंपत जी को दिए थे और न्यायालय में दाखिल हुए। सोचिए, इन तस्वीरों से जो लड़ाई का आप ये समझें कि इस आंदोलन का आगाज हुआ, साक्ष्यों को समेटना शुरू हुआ। जी 500 वर्षों तक ये बाबरी मस्जिद कह के कही गई और न्याय नहीं मिला। तो ये मस्जिद नहीं थी, ये महाजिद थी और महाजिद के कारण राम मंदिर नहीं बन पाया। ये देखिए, जिस समय खुदाई हो रही है, देखिए मूर्तियां मंदिर के अवशेष निकल रहे हैं और देखिए मजदूर लोग उसमें फावड़ा उठाए अपना खुदाई कर रहे हैं। तो मैंने वो भी तस्वीर खींच रखी है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सारे मलबे में दबे पड़े थे और उसी में ये सब निकले हैं। तो पता चला कि ये सारे मंदिर के अवशेष हैं। और ये शिलान्यास स्थल की तस्वीर है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो 1989 में जब शिलान्यास हुआ था, तो देखिए आज जो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नीति गोपाल दास जी महाराज, ये देखिए शिलान्यास स्थल पे बैठे हुए हैं। तो ये वो तस्वीर है। तो एक वो भी समय था और आज भी समय है जब शिलान्यास हुआ, तब हमने देखा क्या भव्य समागम था, कितना सुंदर समारोह था। और अब प्राण प्रतिष्ठा का समय भी आ गया है। एक और तस्वीर, ये सारी मूर्तियां हैं जो ये भी साक्ष्य है। ये साक्ष्य है। और ये है जो तीनों गुंबद गिर गए हैं, तो एक छोटा सा अवशेष रहेगा, उसके पत्थर को रस्से में बांध के खींचा जा रहा है जिससे पूरा मलबा साफ हो जाए। ये उस समय की भी तस्वीर है। और इस मलबे में से जो और साक्ष्य निकले, जरा इन्हें देखिए। पन्ने पलटते जाइए, देखते जाइए, सब साक्ष्य है। आप बताते जाइए क्या क्या है इसमें, त्रिपाठी जी। ये देखिए मूर्ति है भोले शंकर की, और ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है जो खुदाई में ही निकली है। और ये देखिए किसी रानी की मूर्ति लग रही है, ये भी खुदाई में। तो मस्जिद में कभी मस्जिद में इन सब चीजों का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये भी जो है मंदिर के ही सारे चित्रकारियां बनी हुई हैं, इसमें ये भी देख सकते हैं। और ये कसौटी के खंबे हैं, जब किसी मंदिर में ही होते हैं, किसी मस्जिद में नहीं होते। ये हैं, ये मंदिर के सारे अवशेष हैं जो सब निकले हैं। अब देखिए, ये सब मूर्तियां हैं जी, ये सब वही खुदाई में निकले थे और ये भी सारी खुदाई में ही मूर्ति निकली है। तो ये देखिए, वैसे भी इस्लाम धर्म जो है वो तो मूर्ति पूजा करता नहीं है। तो इन मूर्तियों के निकलने का अर्थ ही ये था कि यहाँ पर राम जी का मंदिर था। ये उस समय के डीएम हैं, मतलब जब मूर्ति खुदाई निकलती थी तो मैं इनको ही
मूर्ति देके फोटो अच्छा, खींचा। डीएम का राम रवैया कैसा श्रीवास्तव होता जी, था? जी। डीएम का रवैया कैसा होता था उस बढ़िया वक्त? होता था, जो भी अवशेष निकलते थे तो उनकी निगरानी में जमा हो जाते थे, हम्म। तो इस वजह से ये और देखिए उस वक्त सब- की राजनीति कैसे होती थी? तस्वीरें मैं पलटती जा रही हूँ, आप जरा राजनीति बताइए उस दौर की राजनीति कैसी उस होती समय थी? इतनी राजनीति नहीं थी जितनी अब हो रही है। उस समय ये लोगों को लगता था कि मुकदमा चल रहा है, मुकदमे से ही फैसला आएगा, तो उसका ये लोग इंतजार करते थे। लेकिन सबको पता था कि जितने अवशेष निकल रहे हैं, एक ना एक दिन इसी मंदिर के अवशेषों पे ही सारा फैसला आएगा। देखिए ये हाथी है, तो हाथी भी मंदिर में ही मिलेंगे, मस्जिद में नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ये देखिए चित्रकारी है अच्छा, मंदिर में। अब मैं पन्ना जो पलटने जा रही हूँ, पन्ना पलटने से पहले मैं जो हमारे इंडिया टीवी के दर्शक हैं उनको ये बता दूं कि आप विचलित मत होइएगा, क्योंकि ये भी सच है, ये भी सच है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि ये तपस्या जिनकी थी, जिन्होंने बलिदान दिया, उन बलिदानियों की तस्वीरें हैं, उनके संघर्षों की ही वजह से आज हम भव्य राम मंदिर बनता देख रहे हैं। अब आइए जरा मैं तस्वीर पलटने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये वर्ष 1990 की तस्वीरें हैं। कोठारी बंधुओं को जब गोली मार दी गई थी मुलायम सिंह की सरकार में, तो मैं वही मौके पर मौजूद था, तो मैंने ही कोठारी बंधु की तस्वीर खींची है। ये हनुमानगढ़ी चौराहा है, देखिए लाखों की भीड़ है। ये हनुमानगढ़ी और चौराहा है, ये भी हनुमानगढ़ी चौराहा 2 है। नवंबर 1990 लिख कोठारी बंधु, ये दोनों भाइयों का, ये देखिए इस तरह शहीद हो गए हैं और इनके सर पे मतलब इंगित करके गोली मारा गया है, क्योंकि इनका केवल इतना ही अपराध था कि 30 अक्टूबर 1990 पे सबसे पहले गुंबद पर विजय पताका फहराए थे, और वो सबसे कह रहे थे कि हमने भगवान पे जो है विजय पताका पहले फहराया। तो ये प्रचार हो गया था। उस समय ये देखिए गुंबद से लगा हुआ एक हेलीकॉप्टर है मंडरा रहा, उसमें बताया जा रहा था कि मुलायम सिंह हो सकते हैं या कोई और हो सकता है। हेलीकॉप्टर से भी मीनाक्षी जी गोली चल रही थी। तमाम कार सेवक जो है उसमें शहीद हो गए थे। तो ये हेलीकॉप्टर मैंने इसीलिए कवर किया था। एक अब ये तस्वीर देखिए किस तरह से कार सेवकों पर गोली मारी जा रही है। देखिए पुलिस वाले किस तरह निशाना बनाए हैं। और ये हनुमानगढ़ी चौराहा, ये देखिए जो लाशें गिरी पड़ी हैं, तो ये सब है। और ये सरयू नदी का पुल है जहाँ आप बैठी है, इसी पुल पे तमाम कार इन्होंने सेवक लिखा हुआ है जी घायल कार सेवक पंजाब का। जी हाँ, ये पंजाब को भी गोली मारी गई, पैर में देखिए पूरा उनका जो है। और ये जो पुल आप देख सरयू रहे पुल हैं, है, इसमें सरयू तमाम पुल। कार सेवक इकट्ठा थे जब गोली चली है। देखिए तो तमाम जूते कार जहाँ सेवक तहाँ सरयू बिखरे नदी हुए में गिर दिखाई गए दे रहे हैं, हैं। और इसी वजह से उनके खून से सरयू नदी लाल लाल हो गई थी। और ये भी बहुत अद्भुत तस्वीर है। ये मीर बाकी का पत्थर है, जो शिवसेना आज कहती कि मेरे आदमी वहाँ थे। तो उस समय के शिवसेना विधायक पवन पांडे अम्बेडकर नगर अब्बर के थे, उन्होंने मीर बाकी का पत्थर उखाड़ लिया था, तो ले गए थे। तो बालसारा ठाकरे इसलिए साहब आज को जब दिया आप अयोध्या में आएंगे तब एकनाथ शिंदे ने बहुत सारे पोस्टर लगवाए हैं कि बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा हुआ, भव्य राम मंदिर बन रहा। जी जी। ये भी देखिए, पहले ये राम चबूतरा है। जी 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 ये बोलिए। राम चबूतरा है, क्योंकि भगवान राम का चबूतरा रामलक बाहर ही रहता था, और इस पे अखंड कीर्तन और सब भजन होते रहते थे। जी, तो ये भी दुर्लभ तस्वीर है। और ये गोली कांड का ही है। गोली कांड की एक एक तस्वीर जो है चीख चीख कर कह रही है कि आज आपके चेहरों पर, राम भक्तों के चेहरे पर जो मुस्कान खिल आई है, वो दरअसल इन संघर्षों की वजह से है। अगर ये संघर्ष नहीं हुआ होता तो आज शायद राम मंदिर का वो स्वप्न भी पूरा नहीं हुआ होता, क्योंकि वो विवादित ढांचा गिरा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था। और उसके बाद राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये तो हम कहेंगे ना, राजनीतिक इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत थी, और इसीलिए आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। एक एक तस्वीर, जितनी तस्वीरें, हे प्रभु ये क्या है? ये वही कार सेवक हैं जो सरयू नदी में कूद गए, उसके बाद उनकी मांसपेशियां गायब हो गई, केवल उनकी हड्डियां ही रह गई। और ये देखिए डेड बॉडियां फूल गई हैं, तो जो ठेले पे रखी गई हैं 1-1.5 महीने बाद जब निकली। तो इस तरह से बड़ा ये तस्वीरें मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन जिस वक्त मैं ये तस्वीर देख रही हूँ बहुत पीड़ा होती है। अब मुझे तो इतनी पीड़ा होती थी, मैं जब कभी रात में लेटता था तो मतलब मुझे नहीं पता लोग देख पाए, लेकिन मेरे रोए खड़े हो गए। और मैं उस समय कई दिनों तक सो नहीं पाता था। मुझे जब आप तस्वीरें ना ही दिखाएं, शायद दर्शक भी विचलित हो जाएंगे। एक एक शव का इस तरीके से बाहर आना, कुछ शव कंकाल बन चुके हैं। मैं केवल शब्दों में उसे बताने की कोशिश कर रही हूँ। किसी के चेहरे पर गोली लगी, किसी के सिर पर गोली लगी, जगह जगह खून बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये संघर्षों की, ये त्याग की, ये परिश्रम की कहानी है। माता पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी, हम केवल होते थे दिन भर बेचारे आवे तो हमारे पास ही हमारे स्टूडियो बैठ जाते थे
और रोते थे, देखिए भगवान कब राम मंदिर बनेगा, हमारे दोनों लड़के चले गए। अब ये दोनों लोग भी चले गए, केवल एक लड़की इनकी बच्ची पूर्णिमा कोठारी जो वही हिंदू सगे हित भाई की थे। बात करेगा वो देश पर राज करेगा। ये अटल अब देखिए बिहारी भारत की अटल राजनीति बिहारी वाजपेयी जी सभा को संबोधित कर रहे हैं दिल्ली में ही, मैं वहाँ की था। वही। अब देखिए जो बीजेपी की राजनीति की हम बात करते हैं, वो बीजेपी की राजनीति क्या है, देखिए जरा इस तस्वीर को। जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। हो सकता है आज से 20-25 साल पहले लोगों को ये मजाक लगता हो, लेकिन कैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ी। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया, अब 80 में से 80% की तैयारी है। ये कहा जा रहा है कि योगी जी इस बार भी सुपड़ा साफ कर देंगे। आप बताइए जरा माहौल क्या है, जरा अपनी अवधि में बोलिएगा। देखिए माहौल या अयोध्या का मतलब अवधि तो ये अवधि बोलिए। अब दर्शक को अवधि बोलने पे थोड़ा लोग कहेंगे नहीं सब नहीं बोल रहे कुछ हैं। नहीं बोलेंगे। हम तो इससे इतना ही कहेंगे कि अयोध्या जो है भगवान राम की वो नगरी है। यार आप संकोच कर रहे हैं। अवधि होकर आप मतलब अवध के हमको सब व्यक्ति होकर आप संकोच कर रहे हैं। अवध के लोग संकोची नहीं होते। जी संकोची नहीं होते हैं, लेकिन अब आदत पड़ चुकी है एक मतलब शब्द भाषा की। तो चक्कर यही है कि योगी और मोदी जी की जो सरकार बनी है, अब वो जो है कहीं न कहीं इतिहास के पन्ने में अजर अमर रहेंगे। इतिहास बीत गया, अब बारी अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है। त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई में एक कहानी है जो आज मैंने आपके सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया।